दोस्तों, चंडीगढ़ के महाराजा यदविंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में आज T20 सीरीज के दूसरे मुकाबले का माहौल ऐसा था जैसे शहर एक बार फिर टीम इंडिया के धमाके का इंतजार कर रहा हो। बाहर से लेकर स्टेडियम के हर कोने तक बस शोर, जुनून और इंडिया इंडिया की गूंज। पहला मैच जीतकर पहले ही बढ़त बना चुकी टीम इंडिया जैसे ही मैदान पर उतरी, माहौल खुद ब खुद और तीखा हो गया। शुरुआती ओवरों से ही भारतीय बल्लेबाजों ने एक बार फिर वही रफ्तार पकड़ ली। चौके लगातार निकलते हुए, छक्के हवा चीरते हुए और स्कोरबोर्ड ऐसी स्पीड में भागता हुआ कि अफ्रीकी गेंदबाजों को समझ नहीं आया कि खेल कब भारत की मुट्ठी में बंद हो गया। हर ओवर के साथ इंडिया का दबदबा और मजबूत होता गया और स्टेडियम एक सुर में चिल्ला उठा, पहला मैच जीता था और आज भी इंडिया का ही जलवा है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे भारतीय बल्लेबाजों ने शुरू से ही साउथ अफ्रीका पर दबाव बनाया, कौन कौन से खिलाड़ी बनी टीम इंडिया की शान, कौन से शॉट हवा चीरते हुए सीमा रेखा के पार गए और अंत में भारत ने स्कोरबोर्ड पर कैसा धमाका किया। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा सवाल, क्या आपको लगता है भारत ये T20 सीरीज आसानी से जीत लेगा? अपनी राय कमेंट में लिखें और अगर आप सच्चे भारतीय फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। जय हिंद। दोस्तों, चंडीगढ़ के महाराजा यदविंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में आज ऐसा तूफानी माहौल बना कि लगा जैसे पूरा शहर क्रिकेट के नशे में डूब चुका हो। स्टेडियम के बाहर उमड़ती भीड़, अंदर चमकती फ्लड लाइट्स और कानों को चीरता हुआ शोर, सब कुछ इस बात का संकेत दे रहा था कि यह मुकाबला सिर्फ एक साधारण T20 मैच नहीं बल्कि जज्बातों का एक विस्फोट है। जैसे ही दोनों टीमें मैदान पर उतरी, महसूस होने लगा कि हवा तक भारत के साथ खड़ी है। चारों तरफ नीले रंग की लहरें, तिरंगे की उड़ान और इंडिया इंडिया के गूंजते नारे। साउथ अफ्रीका चाहे कितनी भी रणनीति बनाकर आई हो, इस माहौल में सिर्फ एक ही टीम का दबदबा महसूस हो रहा था, टीम इंडिया का। लेकिन कहानी का पहला मोड़ तब आया जब टॉस के लिए दोनों कप्तान मैदान के बीच पहुंचे। इस बार सिक्का भारतीय कप्तान के पक्ष में नहीं बल्कि साउथ अफ्रीका के कप्तान एडन मार्क्रम के पक्ष में गिरा। मार्क्रम ने बिना देर किए गेंदबाजी चुनी, यह सोचकर कि रात में हल्का स्विंग उनकी मदद करेगा और भारत को शुरुआती झटके मिल सकते हैं। मगर उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि भारतीय बल्लेबाजों की तूफानी आंधी उनकी पूरी प्लानिंग को उखाड़ फेंकेगी। पहले बल्लेबाजी का आमंत्रण मिलने पर भारत की ओर से क्रीज पर उतरे अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल। दोनों ने शुरुआत से ही बता दिया कि आज डिफेंस का कोई हिस्सा नहीं है, सिर्फ अटैक, वो भी लगातार और बिन रुके। पहले ही ओवर में जिस पर जॉनसन गेंदबाजी कर रहे थे, अभिषेक और गिल ने मानो तूफान खोल दिया। सिर्फ 6 गेंदों में ही 20 रन ठोक दिए गए। कवर ड्राइव की धार, पुल शॉट की ताकत और सीधी बैट का क्लीन कनेक्शन। गेंदबाज समझ ही नहीं पाए कि हमला किस दिशा से हो रहा है। इसके बाद भारत ने पावर प्ले में ऐसा प्रदर्शन किया कि स्टेडियम का शोर दोगुना हो गया। पहले 6 ओवरों में बिना किसी जोखिम के 70 रन बोर्ड पर टांग दिए गए। गिल स्ट्राइक रोटेट्स कर रहे थे और अभिषेक पूरी रफ्तार से शॉट दर शॉट खेल रहे थे। फिर आया वह पल जिसने मैच की दिशा साफ कर दी। 7वें ओवर में सिपमला की गेंद पर अभिषेक ने लंबा छक्का मारकर सिर्फ 18 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर दिया। पूरी भीड़ 18 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर दिया। पूरी भीड़ खड़ी हो गई। मुकाबला अब वन साइडेड दिखने लगा था। 8वें ओवर में स्पिनर केशव महाराज को गेंद दी गई और वहीं उन्हें थोड़ी राहत मिली। एक गूगली गिल के बैट पैड गैप से निकलकर सीधे स्टंप उड़ा गई। गिल 8वें ओवर में बोल्ड हो गए। भारत का पहला विकेट गिरा, लेकिन रन गति पर कोई असर नहीं पड़ा। गिल के आउट होने के बाद क्रीज पर आए कप्तान सूर्य कुमार यादव। जैसे ही आए, उन्होंने पहली ही कुछ गेंदों पर बैक टू बैक बाउंड्री मारकर इरादे जाहिर कर दिए कि कप्तान आज रुकने नहीं वाले। पर किस्मत को कुछ और मंजूर था। 9वें ओवर में एनरिच नॉर्जे ने तेज गेंद पर उन्हें बोल्ड कर दिया। भारत को दूसरा झटका मिला, पर स्कोरबोर्ड उतना ही खूंखार दिख रहा था। सूर्या के आउट होते ही पिछले मैच के हीरो हार्दिक पांड्या बल्लेबाजी के लिए आए। उनकी बॉडी लैंग्वेज देखकर ही पता चल रहा था कि आज वे फिर से कुछ बड़ा करने वाले हैं। हार्दिक ने आते ही स्ट्राइक बदलकर, टाइमिंग पकड़कर और बीच बीच में दमदार शॉट लगाकर शानदार रफ्तार बनाए रखी। दूसरी तरफ अभिषेक आग बरसा रहे थे, किसी भी गेंदबाज पर दया नहीं। 12वें ओवर में जब महाराज गेंदबाजी करने आए तो अभिषेक ने उन पर हल्ला बोल दिया। लगातार 3 छक्के, सबसे पहले लॉन्ग ऑन के ऊपर, फिर मिड विकेट के ऊपर और तीसरा सीधा साइड स्क्रीन पर। स्टेडियम में शोर की दीवारें खड़ी हो गईं। साउथ अफ्रीका के गेंदबाजों के चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। 15वें ओवर में अभिषेक ने 1 रन लेकर अपना 37 गेंदों में शानदार शतक पूरा किया।
यह सिर्फ शतक नहीं था, यह दक्षिण अफ्रीका के गेंदबाजों पर खुली चेतावनी थी कि भारतीय बल्लेबाज किसी भी दिन मैच को एक तरफा कर सकते हैं। लेकिन उसी ओवर की अगली गेंद पर नॉर्चे की बाउंसर को वह वही तरीके से ग्लव नहीं कर पाए और विकेट के पीछे कैच दे बैठे। अभिषेक ने 104 रन बनाकर पवेलियन लौटे, पर काम पूरा कर चुके थे। अभिषेक के आउट होने के बाद आए तिलक वर्मा, जिन्होंने बिना समय गंवाए स्ट्राइक रोटेट करते हुए हार्दिक को खुलकर खेलने दिया। हार्दिक ने मैदान के चारों कोनों में शॉट उड़ाए, लॉन्ग ऑन पर स्लॉग, कवर पर चौका, डीप मिड विकेट पर छक्का। हार्दिक ने 28 गेंदों में 78 रन की नाबाद पारी खेली, जबकि तिलक वर्मा ने सिर्फ 10 गेंदों में 24 रन बनाकर टीम के स्कोर को और ऊपर पहुंचाया। भारत ने 20 ओवर में 3 विकेट पर 255 रन बनाकर साउथ अफ्रीका के सामने 255 रन का पहाड़, बल्कि हिमालय जैसा विशाल लक्ष्य सामने था, और उसी दबाव में साउथ अफ्रीका की पूरी बल्लेबाजी शुरुआत से ही बिखरने लगी। पारी का पहला ही ओवर मानो भारतीय गेंदबाजी का ट्रेलर बनकर आया। अर्शदीप सिंह ने अपनी स्विंग और सटीक लाइन से दक्षिण अफ्रीका की रीढ़ तोड़ दी। पहली ही कुछ गेंदों में उन्होंने दोनों ओपनर्स क्विंटन डिकॉक और कप्तान एडन मार्करम को पवेलियन भेजकर अफ्रीकी ड्रेसिंग रूम में खामोशी भर दी। दूसरा ओवर आते ही दबाव और बढ़ गया, और जब भारत ने स्पिन लाया तो कहानी वहीं से खत्म होती दिखने लगी। वरुण चक्रवर्ती ने अपनी रहस्यमयी गेंदों से दाएं बाएं घुमाकर बल्लेबाजों को उलझा दिया और अनुभवी डेविड मिलर को अपनी जाल में फंसाकर स्टंप्स के पीछे कैच आउट करवा दिया। एक समय तो ऐसा लग रहा था कि दक्षिण अफ्रीका की बल्लेबाजी इंडियन प्रेशर के सामने घुटने टेक चुकी है। सिर्फ 20 रन पर 4 विकेट उड़ चुके थे, और यह वही झटका था जिसने अफ्रीकी बल्लेबाजों के आत्मविश्वास को जड़ से हिला दिया। तेज गेंदबाजों की उछाल, स्पिनरों की टर्न और लगातार बनता दबाव, सब ने मिलकर अफ्रीका की बल्लेबाजी को ऐसा जकड़ा कि वे रन बनाने की सोच भी नहीं पा रहे थे। 8 ओवर पूरे होते होते दक्षिण अफ्रीका 55 रन पर 6 विकेट खो चुका था। क्रीज पर खड़े बल्लेबाज सिर्फ टिकने की कोशिश कर रहे थे, रन बनाना तो दूर की बात थी। हर ओवर के साथ मुकाबला और एक तरफा होता जा रहा था। दोस्तों, आपको क्या लगता, क्या साउथ अफ्रीका भारत के तूफान में उड़ जाएगी? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसी ही रोमांचक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, चंडीगढ़ के महाराजा यदविंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में आज T20 सीरीज के दूसरे मुकाबले का माहौल ऐसा था जैसे शहर एक बार फिर टीम इंडिया के धमाके का इंतजार कर रहा हो। बाहर से लेकर स्टेडियम के हर कोने तक बस शोर, जुनून और इंडिया इंडिया की गूंज। पहला मैच जीतकर पहले ही बढ़त बना चुकी टीम इंडिया जैसे ही मैदान पर उतरी, माहौल खुद ब खुद और तीखा हो गया। शुरुआती ओवरों से ही भारतीय बल्लेबाजों ने एक बार फिर वही रफ्तार पकड़ ली। चौके लगातार निकलते हुए, छक्के हवा चीरते हुए और स्कोरबोर्ड ऐसी स्पीड में भागता हुआ कि अफ्रीकी गेंदबाजों को समझ नहीं आया कि खेल कब भारत की मुट्ठी में बंद हो गया। हर ओवर के साथ इंडिया का दबदबा और मजबूत होता गया और स्टेडियम एक सुर में चिल्ला उठा, पहला मैच जीता था और आज भी इंडिया का ही जलवा है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे भारतीय बल्लेबाजों ने शुरू से ही साउथ अफ्रीका पर दबाव बनाया, कौन कौन से खिलाड़ी बनी टीम इंडिया की शान, कौन से शॉट हवा चीरते हुए सीमा रेखा के पार गए, और अंत में भारत ने स्कोरबोर्ड पर कैसा धमाका किया। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा सवाल, क्या आपको लगता है भारत ये T20 सीरीज आसानी से जीत लेगा? अपनी राय कमेंट में लिखें, और अगर आप सच्चे भारतीय फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। जय हिंद। दोस्तों, चंडीगढ़ के महाराजा यदविंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में आज ऐसा तूफानी माहौल बना कि लगा जैसे पूरा शहर क्रिकेट के नशे में डूब चुका हो। स्टेडियम के बाहर उमड़ती भीड़, अंदर चमकती फ्लड लाइट्स और कानों को चीरता हुआ शोर, सब कुछ इस बात का संकेत दे रहा था कि यह मुकाबला सिर्फ एक साधारण T20 मैच नहीं, बल्कि जज्बातों का एक विस्फोट है। जैसे ही दोनों टीमें मैदान पर उतरी, महसूस होने लगा कि हवा तक भारत के साथ खड़ी है। चारों तरफ नीले रंग की लहरें, तिरंगे की उड़ान और इंडिया इंडिया के गूंजते नारे। साउथ